पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल समेत 6 तैयारे मार गिराए। मौसर जवाब पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की, जो कबूल कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। बोले, भारत ने जारहत मुसल्लत की, पाकिस्तान ने मार्का हक में अजीम कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। आज़रबाईजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर एक साथ मना रहे हैं। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, जो कभी नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाचीन में सैफरी के इजलास से खिताब। बोले कि भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में बिला जवाब जारियत की है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, मसाइल मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। मसला कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान की हिमायत पर आज़रबाईजान और तुर्किया का शुक्रिया। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की भी शिरकत। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। नाज़री सदर इल्हाम अलीव का लाचेन में सैफरी के इजलास से खिताब। कहा, 2020 में जंग में पाकिस्तान और तुर्की ने आज़रबाईजान की मदद की। पाकिस्तान और तुर्की के साथ दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में शिराकत बढ़ा रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी बाइस इत्मीनान है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के साथ दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। लाचीन में तकरीब में पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव ने कहा, तुर्किया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान का ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान और तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। तुर्क सदर एर्दोगान बोले, तुर्किया, आज़रबाईजान, पाकिस्तान 3 मुल्क और एक कौम है। यौम तकबीर पाकिस्तान की फतह का ज़ामिन है। शिकस्त खुर्दा मोदी अब सिर्फ धमकियां ही दे सकता है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक की आज़रबाईजान के शहर लाचीन में मीडिया से बातचीत। कहा कि मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ गई है। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह पर आज़रबाईजान के अवाम ने भी खूब जश्न मनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़रबाईजान का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का अहम कदम है। मोदी की इश्तियाल अंगेज ज़बान काबिल अफसोस। दफ्तर खारजा का भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर पर शदीद रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा कि भारत का अभी वसाइल को हथियार बनाना बैनुल अक़वामी उसूलों के खिलाफ है। भारत दूसरों को धमकाने से पहले अपना एहतसाब करे। खुद जबर करने वाला मजलूम नहीं बन सकता। भारत का आलमी सतह पर मुदाखलत और तशद्दुद से ताल्लुक साबित हो चुका। भारत अक़लियतों के हुकूक पामाल कर रहा है। आलमी बरादरी नोटिस ले। 28 मई खुददारी, हिम्मत और हौसले का दिन। यौम तकबीर पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर, बुज़दिल दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल। पूरी कौम आज यौम तकबीर मिली जोश व जज्बे से मना रही है। यौम तकबीर पर मुल्क भर में सेमिनार्स, रैलीज और तकरीबात हुई। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया गया। उलमा की मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील हुई। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक लिखी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत ने सिंतास मुआहदे एक तरफा मुअत्तल करके आबी जारियत की। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सिफारती महाजों पर शिकस्त दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। बोले, चागी के पहाड़ों पर धमाकों की गूंज पूरे खित्ते में सुनाई दी। पाकिस्तान एटमी ताकत है, दुश्मन मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब हिकमत अमली से भारत को तन्हा कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वजह से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में 10 मई को पाकिस्तान को कामयाबी मिली। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। दानियाल चौधरी बोले कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मजबूत हाथों में है।
فتح راکٹ سسٹم پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا شاہکار، مارکہ بنیان مرصوص میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، پاک فضائیہ نے 3 بھارتی رافیل سمیت 6 طیارے مار گرائے۔ پاک فوج کے فتح راکٹ سسٹم نے دشمن پر کاری ضرب لگائی۔ فتح 1 میزائل میں بیک وقت 8 اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے۔ فتح 2 جدید اور منفرد ٹریجیکٹری سے لیس، فتح 3 میں 450 کلومیٹر تک مار کرنے کا نظام موجود، فتح 4 میں 700 کلومیٹر تک ہدف شکن راکٹ سسٹم دشمن کی تنصیبات کے لیے مہلک۔ یوم تکبیر پاکستان کا سنہری دن، پوری دنیا نے دیکھا پاکستان ناقابل تسخیر ہو گیا، ہم نے بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب کی پروگرام پاکستان مارننگز میں گفتگو، کہتے ہیں یوم تکبیر پاکستان کے دفاع، عزت اور خود مختاری کی علامت ہے۔ پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات، پاک ایران تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہاٹ لائن کے قیام سے مسائل فوری حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ مودی سن لو، تم گولی چلاؤ گے تو ہم غوری چلائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں دنیا پاکستان کو طاقتور قوم کے طور پر تسلیم کر چکی، دفاع ناقابل تسخیر، پاکستان ایک مضبوط اور مستحکم ریاست ہے، دنیا بھر کو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، بھارت میں آزادی کی درجنوں تحریکیں چل رہی ہیں۔ IMF کی سفارشات، ٹیکس نظام میں سخت اقدامات کی ضرورت، ذرائع IMF کے مطابق ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات اٹھائے جائیں، FBR کے اختیارات میں اضافہ اور شفافیت لائی جائے، ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات درج کیے جائیں، POS پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کیا جائے، سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز۔ گرمی کی لہر برقرار، بارشوں کا بھی امکان، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا میں بارش اور آندھی کے باعث حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہوئے۔ ملتان میں آندھی کے باعث پاکستان ریلویز کا 400 فٹ بلند ٹاور گر گیا، قریبی گھروں اور دکانوں کو نقصان پہنچا۔ ذوالحج کا آغاز، عید الاضحیٰ کی آمد، ملک بھر میں عید قربا کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی، قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں میں رش، مہنگائی کے باعث قربانی کے جانور عوام کی پہنچ سے باہر، بیپاریوں اور خریداروں میں قیمتوں پر بحث و تکرار، شہریوں کا مہنگائی کا شکوہ، بیپاریوں نے کرایوں اور چارے کی زائد قیمتوں کو وجہ قرار دیا۔